नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का पिछले कुछ महीनों में कोई मौका जाया नहीं किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उन जैसा खेल प्रेमी दूजा नहीं है। कई खेल प्रेमियों ने मुझसे सवाल किए कि खेलों में गुजरात की स्थिति कैसी है। हमने इस बारे में कई खिलाड़ियों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद यह पता लगा कि गुजरात में तो खेलों का सूर्य अभी उदय ही नहीं हुआ है। ये सच है। गुजरात खेलों के मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा इनसे भी बहुत पीछे है। यहाँ प्रतिभाएं हैं, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण को मैदान नहीं है, प्रशिक्षक नहीं है, न ही खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन पर प्रोत्साहित करने का रिवाज है। दोस्तों, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जरूर तैयार हो चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जो प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, उसी के राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की सुविधाएं शून्य हैं। क्या क्रिकेट ही अकेला खेल है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है? दरअसल जो दिखता है वो बिकता है। इसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं। जिस तरह गुजरात के खिलाड़ियों ने खेलपथ को आप बीती सुनाई है, वह नितांत चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात खेलों में नजीर होना चाहिए। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में बड़े पद पर काबिज हैं। इनको भी क्रिकेट की शोहरत ने अपने मुंहपाश में जकड़ रखा है। हम ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन की बातें तो करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का हमारे पास क्या है? आखिर गुजरात के खिलाड़ी जहां प्रशिक्षक नहीं है, मैदान नहीं है, वे प्रतिभाशाली खिलाड़ी आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि
खेलों के विकास के लिए जब तक जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं होंगे, भारत खेलों की महाशक्ति नहीं बन सकता। हमारे देश में भविष्य में ओलंपिक कराने की छटपटाहट है। हम राष्ट्रमंडल खेल करा चुके हैं। दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार का किस तरह का खेल हुआ था, ये हमारे देश की जनता जानती है। मैं चाहता हूं कि गुजरात ही नहीं, देश के सभी राज्यों में खेलों की मूलभूत सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। भारतीय खेल मंत्रालय देश भर में 1000 एक्सीलेंट सेंटर खोल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इस विभाग के पदाधिकारियों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर राज्य खेलों से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रतिभाओं को किस तरह चयनित किया जा रहा है। दरअसल हवा में बातें करने से हम चीन, अमेरिका, जापान, रशिया, इन देशों का मुकाबला नहीं कर सकते। समूचे देश में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां खेलों की दिशा में कुछ बेहतर काम हो रहे हैं। बाकी राज्यों में आयोजनों को लेकर, क्रीड़ांगनों को लेकर सिर्फ दिलचस्पी है। आयोजन और क्रीड़ांगन के बहाने कमीशन का खेल खेला जाता है। जिस तरह से गुजरात के खिलाड़ियों ने अपनी पीड़ा और प्रदेश की खेलों की स्थिति से अवगत कराया है, वह नितांत चिंता और दुख की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों की सिर्फ बलैया लेने से खेलों का विकास नहीं होगा। पहले आप उस राज्य को देखें जो कि आपका अपना राज्य है। वहाँ के खिलाड़ी खिलखिलाएंगे तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि देखो हमारा गुजरात खिल रहा है। आपके मन की बात को लोग सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, बशर्ते गुजरात के खिलाड़ियों को खिलखिलाने का प्रबंध कीजिए। जय हिंद, जय भारत।